नमस्कार, मैं गरिमा विशाल। हम यहाँ बात कर रहे हैं शनि के राशि परिवर्तन प्रभाव की कुंभ राशि यानी एक्वेरियस की। हाँ, तो एक्वेरियस की ये शनि की 7.5 की आखिरी ढैया शुरू होने वाली है 29 मार्च से। 29 मार्च से जो शनि की आखिरी ढैया शुरू होने वाली है, तो ये टाइम आपका होगा बहुत कुछ नया एक्सपीरियंस करने का, बहुत कुछ नया सीखने का। तो अब आपका आध्यात्मिक बनने का भी टाइम आ गया है। आपको थोड़ा सा आध्यात्म की ओर भी झुकने का टाइम आ गया है, आपको थोड़ा सा भगवान की ओर झुकने का भी टाइम आ गया है। वैसे तो आप बहुत क्रिएटिव, इंटेलिजेंट, प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस वाले होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, और नॉर्मल कोई इंसान जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है वो आपकी सोच को समझ भी नहीं पाता। आप इतनी ऊपर और आगे की सोच रखते हैं, लेकिन आप कभी कभी अकेला और लोनली बहुत फील करते हैं, तो उससे आपको मेंटल स्ट्रेस बहुत हो जाता है। आपको मेंटल स्ट्रेस से बचना है। ये शनि की आखिरी ढैया है। यहाँ पर आपको शनिदेव बहुत कुछ सिखाने के लिए आए हैं, तो आप उस सीख को सीखते जाइए। बहुत नए एक्सपीरियंस उससे होने वाले हैं, आपके बहुत नए दुश्मन खड़े होने वाले हैं। एक्चुअली दुश्मन खड़े नहीं होने वाले, दुश्मन सामने आने वाले हैं। दुश्मन तो जो पहले भी थे, अब शनिदेव उनको सामने ले आएंगे। तो आप अपनी जो गोपनीय बातें हैं, वो जो अपनी खुद की बातें हैं, वो एकदम जनरली हर किसी से शेयर ना करें तो बहुत बेहतर होगा। आपका जैसा कि खर्च के भी स्वामी शनि हो रहे हैं, लग्न के भी स्वामी शनि हो रहे हैं, और वो आके बैठे हैं धन भाव में, तो आपके महाधनी योग भी बना रहे हैं और कंगाल योग भी बना रहे हैं। तो आपका इनकम तो बहुत बढ़ने वाली है, लेकिन ये आपको देखना होगा कि आपको खर्च कहाँ करना है, उस खर्च को, उस पैसे को किस तरह से बचाना है, उस पैसे को किस तरह से अरेंज करना है। आपको बहुत ज़्यादा ये सोच के और ध्यान रख के चलना पड़ेगा। आप इस सबसे अच्छा है कि आप लैंड में इन्वेस्ट करें, वो थोड़ा लंबा इन्वेस्टमेंट होता है, आपका पैसा भी बचेगा और आपके खर्च भी थोड़े कम होंगे। आपको जो आपका जॉब में है, उसमें भी आपको करियर में किसी में भी थोड़ी स्टेबिलिटी दिखना शुरू हो जाएगी। ये टाइम है, आपको अपने रिश्तों को बहुत संभाल के रखना पड़ेगा। आपने रिश्तों को थोड़ी भी ढील दी या डिस्टेंस आने दिया, तो ये आगे आगे कभी हो सकता है कि ये ख़त्म भी हो जाए। कुछ रिश्ते आपके इस टाइम छूटने भी वाले हैं, तो आपको जिन रिश्तों को बचाना है उनको टाइम भी देना होगा, क्योंकि शनि आपके वाणी भाव में बैठे हैं। तो आपको अपनी वाणी पे बहुत संयम रखना पड़ेगा। कुछ रिश्ते आपकी वाणी के कारण भी छूट सकते हैं। माँ की हेल्थ का बहुत ख्याल रखें, खुद के हार्ट का बहुत ख्याल रखें। हालांकि ये आपकी उम्र को देख रहे हैं, आपके अष्टम को देख रहे हैं, तो आपकी रक्षा भी करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं यदि ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, तो आपको अपनी माँ का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। आपको अपने बड़े भाई बहनों से आपके रिश्तों में थोड़ी सी अनबन, थोड़ी सी क्या, थोड़ी ज़्यादा सी अनबन नज़र आ रही है। थोड़ा सा उन रिश्तों का भी आप ख्याल रखें। हाँ, आप अपनी जो हेल्थ है वो आपके नेक से रिलेटेड, आपकी टीथ से रिलेटेड और आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आप अपने खान पान का ध्यान रखें, तो ये सारी चीज़ें, आपका गला ख़राब होना, डाइजेस्टिव सिस्टम और दांत खराब होना, इन सब चीज़ों से आप बच सकते हैं। आप स्पिरिचुअल बने तो भगवान शनिदेव और हनुमान जी आपकी वैसे भी रक्षा करने वाले हैं। आप नेगेटिव थॉट से बचें। नेगेटिव, आप लोनली फील करते हैं तब आप नेगेटिव थॉट में आ जाते हैं, आप उससे भी बचें, क्योंकि ये टाइम धीरे धीरे चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, यदि आप आध्यात्म में बने रहे, कि ये टाइम आपका कैसा निकल गया। आप गरीबों की बहुत सेवा करें। आपको मेंटल स्ट्रेस जो होने वाला है उसके लिए मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें, और किसी अच्छे काम में किसी की हेल्प करें, किसी की सहायता करें, जिससे कि आपको खुद को खुशी फील हो, तो आप उस मेंटल स्ट्रेस से भी बच पाएंगे। आप नए प्रोजेक्ट्स में यदि पैसा लगा रहे हैं तो बहुत सोच समझ के लगाएं। बिजनेस अच्छा रहेगा, लेकिन फिर वही है, आपको इन्वेस्ट कहाँ करना है, इस बात का आपको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। और आप जो आने वाला जो समय है उसको और अच्छा बनाने के लिए, आप, जो मैं पहले से बोल रही हूँ, हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करें, आप सुंदरकांड का पाठ ज़रूर करें। आप ये शनिवार को कर सकते हैं आप सुंदरकांड का पाठ। आपको ज़्यादा ऐसा लग रहा है, यदि शनि ने आपकी कुंडली में संबंध बनाया हुआ है चंद्रमा से, तो ज़्यादा आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, तो आप शनि वज्र पंजर कवच का पाठ करें। उसकी लिंक भी मैं नीचे दे सकती हूँ आपको। आप मुझे कमेंट करके बताएं तो मैं आपको उसकी भी लिंक भेज दूँगी, आप वो उसका पाठ करें। आप तिल तेल का दिया पीपल वृक्ष के नीचे लगाएं। आप शमी वृक्ष को लगाएं। शनिवार को घर में ही शनि वृक्ष के नीचे तिल तेल का दिया लगाएं, उसकी सेवा करें। आपका आने वाला टाइम शांति से और सुकून से गुजर जाएगा, यही मेरी कामना है। धन्यवाद।